स्वागत है छात्रों आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद। और उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या समास विग्रह किसे कहते हैं, समास क्या होता है और किस तरह से समास होने से सामासिक पद में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में समास नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, आज के वीडियो में हम 2 समास पढ़ेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, समास अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है और हमने कहा था कि 6 हमारे पास समास हैं। तो इन 6 समास को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज मैं दूसरा वीडियो इस पर लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको जो 2 समास आज पढ़ाने वाली हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पे। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लीजिए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ में जब टाइम अपना देते हो तो 100% अपना दिया करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले है हमारा, देखो इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था और तत्पुरुष समास पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। आज हम अगले समास की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा जो सीरीज़ है वो गलत डली हुई है। तीसरा ये हमारा समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। देखो, एक चीज़ एक नाम से ही आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे मैंने परिभाषा नहीं दी हुई है। ये जो परिभाषा वाला कॉलम है ये ब्लैंक है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी और आपको अपनी कॉपी पेन लेनी है और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है इस समास की मैं पहचान आपको बताती हूँ। देखो, इसके जो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, द्वंद्व, द्वंद्व हम अक्सर कहते हैं कि उनमें द्वंद्व हो गया। कहते हैं ना, द्वंद्व अपने आप में एक ऐसा शब्द है, भाव मतलब इसका अर्थ जो है वो है झगड़ा या अपोजिट या एक दूसरे के विरोधी। ठीक है, जो किसी भी दृष्टिकोण से हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ भी पहचान करनी है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो हम उदाहरण देखेंगे वहाँ पर वो शब्द जो होंगे या तो एक दूसरे के विलोम होंगे, विरोधी होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, तो देखो, द्वंद्व से आपको स्पष्ट इतना समझना है कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है, विरोध या एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है कि ये मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था वर्गीकरण में कि इसमें क्या होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों ही पद, अब दोनों पद क्या था, जब हम इसको समासिक पद का विग्रह करते हैं तो एक पद हमारा पूर्व पद होता था और दूसरा मतलब एक पद हमारा पूर्व पद होता है, दूसरा हमारा उत्तर पद होता है। ठीक, और जो ये पूर्व पद है ये भी प्रधान होगा इसमें और उत्तर पद भी इसमें प्रधान होगा, यानी कि प्रधानता दोनों बराबर होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए, ये तो है हमारा द्वंद्व समास। देखो, द्वंद्व समास यहाँ पे आप परिभाषा लिख लीजिए कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जिस समास को हम और, या, एवं इन शब्दों से हम जिसको पहचान जिसकी होती है, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। तो आगे हम उदाहरण समझेंगे, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए देखो, इसके उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा पाप पुण्य। देखो, मैंने क्या कहा था कि इस समास में जो ये हमारे सामासिक पद हैं और ये हमारा समास विग्रह है, इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, सामासिक पद ये हो गए और समास विग्रह ये हो गया। ठीक है, तो देखो, पाप पुण्य, हम किसी भी शब्द को, जब इस तरह के जो शब्द होते हैं ना जो एक दूसरे के विरोधी हो या विलोम हो, तो उनके बीच में हम एक डैश का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो उस चिन्ह का मतलब ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा, तो एक दूसरे से भिन्न है। अब देखो, यहाँ पे हमने कहा पाप और पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य कहें हम या पाप और पुण्य कहें, सामासिक समास विग्रह करते हुए पाप और पुण्य, यानी कि दोनों एक ही नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग हैं, लेकिन हमने वाक्य में उनका क्या किया है, एक साथ हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखो, पाप क्या है, एक नकारात्मक
नकारात्मक शब्द है, ठीक है, नकारात्मक शब्द। और पुण्य क्या है, एक सकारात्मक शब्द है कि नहीं है। तो जबकि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। तो देखो फिर भी हमने इनको क्या किया है, एक साथ वाक्य में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो जब इस तरह के शब्दों को हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में एक चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जो उनको क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। और जब हमने समास विग्रह किया इसका, तो हमने क्या लिखा, पाप और पुण्य। मैंने कहा था ना, इस समास की पहचान क्या है कि इनको जब हम समास विग्रह करते हैं तो इनको का और एवं आदि या इस तरह के शब्दों से हम इनको अलग करते हैं, ठीक है, इनकी पहचान करते हैं। देखो दूसरा है अन्न जल। अब देखो दोनों खाद्य पदार्थ हैं, है ना, लेकिन अन्न क्या है, एक क्या कह सकते हैं इसको, क्या है, पेय है ना, पीने की चीज़ है। दोनों क्या है, देवासुर। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि क्या अलग है। देखो देव वासुर, देवासुर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देव और असुर, ठीक है। देव यानी कि देवता, असुर मतलब राक्षस, ठीक है। और जब साथ में प्रयोग हुआ तो देवासुर, ठीक। ठीक इसी तरह शिव पार्वती, जब हम कहते हैं ना शिव पार्वती, तो शिव क्या है, भगवान शिव हैं और माता पार्वती उनकी धर्मपत्नी है। तो ये क्या है, मतलब एक दूसरे के विलोम नहीं है, विपरीत नहीं है, लेकिन किस दृष्टिकोण से हैं, लिंग की दृष्टिकोण से हम इनको मान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर है रात दिन। रात अलग चीज़ है, दिन अलग चीज़ है ना। तो लेकिन साथ में प्रयोग हो रहे हैं, तो अब उनको अलग करने के लिए हमने और चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक। आग पानी, ठीक इसी तरह से अलग अलग, मतलब आपको यहाँ यहीं पे आप पहचान कर लोगे कि इसमें कौन सा समास है। द्वंद्व का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से अलग, ठीक। जय पराजय, दिवारात्रि हो गया, दिवस और रात्रि, दिन और रात, ठीक। कर्तव्य कर्तव्य, अब देखो इसमें क्या है, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। अकर्तव्य मतलब जो कर्तव्य नहीं है ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। यश अपयश, यश का अपयश, तो उसका क्या है, विपरीत है। फिर है दाल रोटी। दाल या रोटी कहें या दाल और रोटी कहें, ठीक है। हरि हर, हरि और हर, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को और हर किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, ठीक है। तो हरि हर अलग अलग हैं दोनों। लाभ हानि, लाभ हानि हो गया। रुपया पैसा अलग चीज़ें हैं, माता पिता, माता और पिता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब एक ही दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कह रहे हैं कि पाप और पुण्य एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब जैसे माता पिता का, अब आप कहेंगे कि माता पिता तो मतलब साथ में रहते हैं, हमेशा साथ हमारे होते हैं, परिवार में साथ रहते हैं, तो फिर ये विरोधी कैसे हो सकते हैं। तो विरोधी का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होंगे या एक दूसरे का के विरोधी होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही दृष्टिकोण से आपको नहीं देखना है। माता पिता, माता क्या है, स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है, तो लिंग के दृष्टिकोण से भी ये क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बहुत प्रेम है दोनों में आपस में, लेकिन विरोधी नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे किस दृष्टिकोण से कहेंगे कि किसी न किसी यानी कि गुण में, वेशभूषा में क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरह से हमें पहचाननी है, ठीक है, इनकी पहचान करनी है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। गौरी शंकर, गौरी शंकर नाम एक साथ लेते हैं, लेकिन कई लोगों का नाम भी होता है गौरी शंकर, तो उसने क्या किया, दोनों का नाम एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम गौरी और शंकर, इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है। सीताराम, ठीक इसी तरह से। लेन देन, लेन मतलब लेना, देन मतलब देना, ठीक है। जन्म मरण, जन्म और मरण। भाई बहन, बहन भाई बोलो या भाई बहन बोलो, ये तो ये भी क्या है, द्वंद्व है, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम भाई बहन में तो कभी लड़ाई नहीं होती, बड़ी प्यार प्रेम से रहते हैं, और यहाँ पे द्वंद्व कैसे हो गया। तो द्वंद्व का मतलब क्या है, आप लिंग के दृष्टिकोण से उसे देख सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से, ठीक। तो ये है हमारा द्वंद्व समास। इन उदाहरणों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट आपके उदाहरण उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास में हमने क्या पढ़ा था, हमारा चौथा समास है ये, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ठीक कीजिएगा, ये चौथा समास है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु में हमने क्या बताया था
कि इस समास का क्या होता है, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। ठीक है, अब संख्याएं क्या है हमारी, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, तो ये हमारी संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ जो है ना संख्या पहला पद जो है हमेशा आपको संख्यावाची दिखेगा। ठीक, तो देखो जैसे पंचवटी, अब देखो चाहे वो संख्या संस्कृत में हो सकती है, ठीक है, हिंदी में हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना है। मैं बार बार आपको रिपीट करके बोल रही हूँ, आपको जब आप प्रश्न आपके सामने बनता है तो आपको पहले उस प्रश्न को समझना होता है। ठीक है, तो तब आप अपने आंसर तक जा सकते हो। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप नहीं समझ पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है। देखो पंचवटी, पंच मतलब होता है 5, ठीक है, और वटी मतलब होता है वट, वटी मतलब होता है वट यानी कि पेड़। ठीक है, तो 5 वटों का समूह, देखो जिसका पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता हो। ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता हो वहाँ द्विगु समास होता है। अब देखो समूह का बोध, पहला पद तो हमने इसकी पहचान क्या की कि ये संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा, किसी समूह का बोध कराएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या में हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे किसी समूह में होगा, ग्रुप में होगा। ठीक है, यानी कि एक से अधिक चीज़ें वहाँ पे होंगी, है ना। तो देखो पंचवटी, तो 5 वट, ठीक है, तो 5 वट जब हम कह रहे हैं तो यानी कि वो किसी समूह में है। 5 वटों वाला स्थान, यानी कि 5 वट जो है, 5 वृक्ष क्या है, समूह में है, और वह स्थान, ठीक है, तो किसी 5 वटों का समूह हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह, यानी कि जहाँ पे 4 राह मिलते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, चौराहा। त्रिफला, त्रि मतलब होता है 3 और फला मतलब फल, तो 3 फलों का समाहार, ठीक है, या समूह भी कह सकते हैं। द्विवेदी, अब देखो द्विवेदी, द्वि मतलब होता है 2 और वेदी मतलब वेदों को जानने वाला। ठीक है, तो 2 वेदों का समूह या 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, है ना। त्रिलोचन, त्रि मतलब क्या बताया था, 3, लोचन मतलब नेत्र, तो 3 आँखों वाला कौन है, 3 आँखों वाले कौन है, भगवान शिव हैं, त्रिलोचन। अब देखो यहाँ पे 2 समास, कब ऐसा नहीं है कि एक शब्द है तो उसमें केवल एक ही समास होगा। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक समास होने की संभावना होती है। संभावना क्या, हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक समास, एक से अधिक समास उसमें होते हैं। ठीक है, जैसे देखो त्रिलोचन की बात हम जब करते हैं ना, तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बहुव्रीहि समास को पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको एक ये प्रश्न जो है ना, ये त्रिलोचन जो शब्द है, ये हो सकता है आपको वहाँ भी देखने को मिले। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, और जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो किसको हमें चूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो त्रिलोचन में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, मान लो सेम, कि इसमें द्विगु है या बहुव्रीहि है, ठीक है, या फिर 2 और कर्मधारय दे देगा या तत्पुरुष दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि त्रिलोचन में 2 समास हैं। ठीक, द्विगु समास भी है क्योंकि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और दूसरा पद क्या है, आँखों यानी नेत्र, 3 नेत्र क्या है, समूह में है, एक साथ हैं, एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो क्या है, ये किसी समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम अगर किसी तीसरे की बात सोचें, जैसे ही हम त्रिलोचन बोलते हैं ना, तो हमारे मन में एक फ़ोटो भी बन जाती है किसकी, हमें पता है कि 3 नेत्रों वाला एक ही व्यक्ति है और वो हैं भगवान शिव हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या है, भगवान शिव की फ़ोटो बन जाती है, इमेज बन जाती है, यानी कि किसी तीसरे की विशेषता यहाँ पे प्रकट हो रही है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी मौजूद है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर किसको चूज़ करें, अब ये प्रश्न बनता है। तो वहाँ पर आप हमेशा बहुव्रीहि समास का
चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास कहते हैं कि जो सभी समास है ना, उनमें सबसे श्रेष्ठ समास होते हैं, सबसे प्रमुख समास जो माना जाता है, सबसे विशेष समास जो होता है वो मतलब प्रधान समास कहेंगे हम जिसको, है ना। तो सभी समासों का जो सबसे प्रधान समास होता है वो बहुव्रीहि समास को ही माना जाता है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आप वहाँ पर बहुव्रीहि समास का ही चयन करेंगे। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर कोई काटता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो वहाँ पर आप जो भी चूज़ करोगे, आप बहुव्रीहि करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। देखो, फिर एक अगला प्रश्न भी सेम है, दशानन। अब देखो, जब भी हम दशानन बोलते हैं ना, दश आनन, तो 10 आननों का समूह। यहाँ पे तो क्या है, द्विगु समास है। पहला पद क्या है, संख्यावाची है, और आनन का मतलब होता है सिर। ठीक है, तो 10 आनन, जब भी हम दशानन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही फ़ोटो बनती है, किसकी बनती है, रावण की। 10 सिर तो उन्हीं के थे। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी मौजूद है। तो मैंने बताया, जब भी ऐसे प्रश्न बने, 2 ऑप्शन आपके पास सेम हो तो आपको वहाँ पे बहुव्रीहि समास का ही चयन करना है। ठीक, और अगर बहुव्रीहि मौजूद नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप द्विगु समास को ही लोगे, है ना। पंचानन, पंचानन 5 आननों का समूह, ये भी वही है ना। अष्टभुज, अष्टभुज 8 भुजाओं वाली, तो माँ दुर्गा के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पे भी 2 समास मौजूद हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। अब तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले बहुत प्रश्न बनते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, और आपको सिंपल सी बात है कि अगर तीसरे की विशेषता उभर कर आ रही, अर्थात जैसे हम बोले ना 10 दशानन, 10 आननों का समूह, या 10 सिरों वाला। ठीक है, तो 10 सिरों वाला अर्थात, तो अर्थात के बाद रावण, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो अर्थात के बाद अगर कोई पद निकल करके आता है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे बहुव्रीहि समास है। और अगर कोई पद निकल कर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुव्रीहि नहीं है ना। देखो, अब अगला है हमारा उदाहरण, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। तो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। अब देखो, यहाँ पे त्रिभुवन की बात हो रही है, दिशाओं की बात हो रही है ना। 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुवन। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला या 3 वेदों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समूह। सप्त रंग, 7 रंगों का समूह। अब क्या यहाँ पे किसी की विशेषता उभर कर आ रही है? नहीं आ रही है। जब हम सप्तरंग कह रहे हैं, सतरंग कह रहे हैं, तो कोई विशेषता नहीं आ रही है ना। 7 रंगों का समूह। चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला जाएगा, है ना। एकांकी, 1 अंक का नाटक। ठीक है, एकांकी जिसमें एक ही अंक होता है। तिराहा, 3 राहों का समूह। त्रिपाठी, 3 पाठ या 3 वेदों को जानने वाला। त्रिपाठ, 3 वेदों को नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, 3 पाठों का समूह, है ना, 3 पाठों को जानने वाला। तिमाही, 3 माह के बाद आने वाली, है ना। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला ये तो हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, लेकिन चतुर्भुज में हम द्विगु समास भी मानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने द्वंद्व समास पढ़ा और द्विगु समास पढ़ा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ ध्यान से पढ़ने की, बार बार रिपीट करने की कोशिश करिएगा कि एक टॉपिक को जब आप क्लियर कर लेते हो, तो जब पढ़ लेते हो एक टॉपिक को, तो उसको कम से कम हर हफ्ते एक बार, जब आपको बहुत टाइम नहीं लगता है तो हफ्ते में एक बार उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके ज्ञान को स्थायी करने का इससे बड़ा अचूक जो मंत्र है वो कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिपीट जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उसको करते रहिए, और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए। ये जो समास हैं, जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट डाउन करते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखें, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, और कुछ डाउट्स जो इस प्रश्न जो मतलब ये टॉपिक जो आपने पढ़ा, अगर कोई डाउट्स है तो आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर करने की, और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बने रहिए चैनल पे,
और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।